बलि का क्या कहना। एक बार हाथ उठाकर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के ही सबसे परम प्रिय प्रसंग सुंदर कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुंदर कांड की भूमिका बनती है किष्किंधा कांड से, इसलिए कई पुराने जो पाठ करने वाले बंधु बहनें हैं वो किष्किंधा कांड से ही शुरू करते हैं। किष्किंधा कांड का एक प्रसंग है, वहां से सुंदर कांड प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी की कृपा से, उनके प्रयत्न से सुग्रीव की भगवान से मित्रता हो चुकी है। इस प्रसंग में मैं नहीं जा रहा हूं। भगवान ने सुग्रीव के पक्ष में बाली का वध कर दिया, लक्ष्मण जी के द्वारा उसका राज तिलक करा दिया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, 4 मास में वर्षा काल में यहां निवास करूंगा, तुम जाओ। पूछा फिर क्या करूं? बोले अंगद सहित करहु पुर राजु, अंगद सहित करहु पुर राजु, संतत हृदय धरेउ मम काजु, संतत हृदय धरेउ मम काजु। देखिए, भगवान कभी किसी जीव को ये नहीं कहते कि फैक्ट्री छोड़कर, दुकान छोड़कर, सर्विस छोड़कर, घर परिवार के काम छोड़कर मेरा भजन करे। नहीं नहीं नहीं, अंगद सहित करेउ पुर राजु, भजन बाद की बात है। पहले घर परिवार के काम संभालो, फिर तुम्हारा मन भजन में थोड़ा बहुत लगे तो फिर मेरा नाम का सुमिरन कर लेना। भगवान कभी नहीं कहते 100 काम छोड़कर भजन करो। नहीं नहीं नहीं, घर परिवार के काम सब ठीक रहते। एक प्रश्न आपने सुना होगा, एक बात आपने सुनी होगी, जैसे कई बार मन अशांत रहता है, बेचैन है, परेशान है। आप किसी महात्मा के पास गए, किसी साधु जी के पास गए, किसी आचार्य के पास गए, मन में बड़ी अशांति रहती है, बड़ी बेचैनी है, क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही, तो क्या कहेंगे? ऐसा करो, सुंदरकांड का पाठ कर लिया करो, ये मंत्र जप लिया करो, ये भजन कर लिया करो, तुमको शांति मिलेगी। ये मेरी समझ में आता नहीं। भजन करने से शांति नहीं मिलती, मेरा ये अनुभव है। हो सकता है कि आप मेरे अनुभव से असहमत हो, लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि भजन से कभी भी किसी को शांति नहीं मिलती। अगर भजन से शांति मिल रही होती तो हर घर में मंदिर है, हर घर में पूजा घर है, हर घर में भजन के नाम पर सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, फिर भी अशांति है। तो भजन से शांति नहीं मिलती। फिर अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब मन शांत रहता है तो भजन कर लेता है, नहीं तो मन में वही बातें घूमती रहती हैं जिसके कारण मन अशांत था। मन जब शांत होता है तभी भजन कर पाता है। मन में अशांति है, भजन का नाटक हो सकता है, क्रिया हो सकती है, दिखावा हो सकता है, लेकिन भजन में मन नहीं लगता। लौट लौट के वही बातें ध्यान में आती। कोई प्रियजन चला गया वही याद आता है, घाटा हो गया वही याद आता है, झगड़ा हो गया, दुश्मन याद आता है, उसने जो गाली दी थी, मंत्र घूमता रहता है लेकिन गाली कानों में गूंजती रहती है। तो जब मन शांत होता है तभी भजन में मन लगता है। तो भगवान ये नहीं कहते कि मेरा भजन करना, भगवान कहते हैं पहले राज्य का पालन करो, घर परिवार को संभालो, समय मिले तो मेरी याद करते रहना। मेरी याद देखो, आप हमसे कभी मत मिलिए, लेकिन आपको अगर हमारी कभी कभी याद आती रहेगी तो कभी न कभी मिलने आ ही जाओगे, कहीं न कहीं आ जाओ भले ही, लेकिन कभी आ जाओगे। लेकिन हमको अब भूल ही जाओगे, हम आपके शहर में भी होके निकले आएंगे 8 दिन, आप कभी मिलने नहीं आओगे। तो अगर आपको हमारी याद बनी रहेगी, आप कहीं न कहीं मिलोगे, कहोगे भाई बहुत दिन हो गए महाराज जी को बिना मिले, यार चलो चलते हैं। महाराज जी बिल्कुल तय कर लिया था, इस बार तो आना ही आना है, जाना ही जाना है। एक सामान्य व्यक्ति के साथ जब ये हो सकता है, भगवान के साथ क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि काम तो घर परिवार का कर, लेकिन मेरी याद को बनाए रखना, मुझे विस्मृत मत करना। सततम स्मंतव्यो विष्णु विस्मंतव्यो न जातुचित।
सतत मेरी याद किए रहना। लेकिन जीव का स्वभाव, चारों चीज मिल गई, कंचन कामिनी मिले, राज्य मिला, सब कुछ मिल गया, भूल गया। और जीव का स्वभाव है जब तक दुख रहता है, इसलिए कुंती ने दुख मांगा था कृष्ण से। प्रभु तो कहा बुआ जी दुनिया तो दुख दूर करने के हमसे आशीर्वाद मांगती, अब जैसे तैसे इतनी पीड़ाओं के बाद आपके बच्चों को राज्य मिला है, इतने इतने ठोकरें खाने के बाद, इतनी पीड़ाएं सहने के बाद आपको राज्य मिला है, और ये तो राज्य का सुख भोगने का समय, और वृद्धावस्था में आप दुख मांग रही हैं। तब कुंती ने कहा कि प्रभु जब जब दुख रहा तब तक आप याद आते रहे, आप याद बने रहे, इसलिए थोड़ा दुख भी बनाए रखना, नहीं तो हम भूल जाएंगे, जीव का स्वभाव। और वही हुआ। 4 मास बीत गया, प्रभु अपनी गुफा से बाहर निकले। प्रभु अपनी गुफा से जब बाहर निकले और आकाश को देखा तो ओहो, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के भाई, सुधीन तात सीता के भाई, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी, पावा राज कोशपुर नारी, आजी सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। देखो ना, सुग्रीव ने भी मुझे बिसार दिया। पावा राज कोश पुर नारी, मुझे भूल गया। आपने देखा होगा, कोई मित्र है आपका, जब दुख में आता है तो आप उसकी सहायता तो करते हैं, लेकिन मन मन में सोचते हैं कि ससुरा अब आया है जब ऐसा हुआ। सुख में पहले कभी नहीं इसको याद आई, ऐसा आपके मन में आता है। तो प्रभु भी आखिर हृदय तो सबका एक सा होता है ना, मनुष्य देह तो सबकी एक सी होती है, और मनुष्य देह के लक्षण सब में एक जैसे होते हैं, चाहे वो योगी हो, आचार्य हो, देव हो। अगर मनुष्य शरीर है तो वो लक्षण सबके अंदर एक जैसे होते हैं। और भगवान इतने आवेश में आ गए कि लखन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से इस मूढ़ को मारो, तई सर हताओ मूढ़ कहीं काल। भगवान का क्रोध, लक्ष्मण जी हंस पड़े। लक्ष्मण जी बहुत कम हंसते हैं, हंस पड़े। अब किसी को गुस्सा आ रहा हो और वो आपके सामने हंस दे, आपको और गुस्सा बढ़े। भगवान ने पूछा मुझे क्रोध आ रहा है और अब तुम हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो? बोले आपकी बातों पर हंस रहा हूं। क्यों? बोले आप कह रहे हो कल मारूंगा। अरे मारना है तो ससुरे को अभी मारो ना, मारना है तो अभी मारो। और भगवान कल हमारे लिए अशुभ है, हमारे लिए कल पर आप कोई काम छोड़िए मत, कल हमारे लिए अशुभ है। कैसे? बोले पापा जी ने कहा था कि कल तेरा राज तिलक करेंगे, देखो वन में घूम रहे मारे मारे। अगर पापा जी तुरंत राज तिलक कर देते तो ये कहाँ झंझट होता। कल नहीं, अभी मारो। भगवान का नहीं लखन, किसी को मारना हो तो कल पर छोड़ो, और किसी को बचाना हो तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, तुरंत उसकी रक्षा करो। मारना हो तो कल मारो, शुभ करना हो तो तुरंत करो, अशुभ करना हो तो कल। लेकिन हमारा उल्टा होगा, गाली गलौज करनी होगी फट से बकवास कर देंगे, किसी को क्षमा करने की बात आएगी नाक रगड़ेंगे, ससुरे को बहुत हो गए, कर लेंगे कौन। रिश्वत लेनी हो फट से नोट पकड़ लेंगे, दान करना हो अगले महीने देख लेंगे, इस बार जरा टाइट है जी, बहुत कठिन। तीर्थ में जाना हो, अरे जिंदगी पड़ी है, कभी भी हो आएंगे।
और शिमला मंसूरी जाना हो, फट से दोस्तों के साथ चले जाओ। कथा सुननी हो, अरे 8 दिन की कथा है, सुन लेंगे, कौन जल्दी। फिल्म देखनी हो, फट से ब्लैक की टिकट मंगा लेंगे। हमारे जीवन में शुभ इसलिए फलित नहीं होता कि शुभ को हम पोस्टपोन करते जाते हैं, कल पर टालते, और कल तो कभी आता नहीं है। शुभ के लिए संतों ने कहा है, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताएगा होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताएगा होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जा सब गाइए, मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। भगवान ने कहा लखन किसी को मारना हो बाद में कल देखेंगे, गाली देनी हो आज तू दे ले, आज तेरा दिन है, हम कल देख लेंगे। और कल गाली नहीं दी जा सकती, कल किसी को मारा भी नहीं जा सकता, चूंकि आवेश एक क्षण आता है, आवेश एक साथ दूध की तरह उफान आता है। अग्नि की लकड़ी बाहर खींच दो, गैस का स्विच ऑफ कर दो, वहीं का वहीं दूध बैठ जाता है। अगर पानी के छींटे नहीं हैं, यही पानी के छींटे होते। कथा सुन ली, मंदिर चले गए, सत्संग में हो आए, किसी संत के पास जाकर बैठ गए, आवेश समाप्त हो जाता है। चलो मैंने मान लिया कि पानी का छींटा नहीं है हमारे पास, तो गैस बंद कर दो, चूल्हे की लकड़ी बाहर खींच लो, ठंडा हो जाएगा। उसी समय अगर आप देखते रहे भस्म हो जाते हैं। नहीं, बुरे को कल पर टालो, शुभ को तत्काल करो, नहीं शुभ जीवन में कभी आता नहीं। हनुमान जी गए हैं और सुग्रीव को समझा बुझाकर डांट फटकार कर चारु विध साम दाम दंड भेद भगवान के शरण में ले आए। यहाँ से सुग्रीव ने क्षमा मांगी है। फिर 4 टोलियां बनाई हैं, चारों दिशाओं में बानर भेजे गए। दक्षिण दिशा की ओर प्रमुख बानर अंगद जी के नेतृत्व में, जामवन जी के मार्गदर्शन में यहाँ से चले हैं सीता जी की खोज के लिए। हनुमान जी मुद्रिका लेकर चले, सागर के किनारे पहुंच गए। संपाति से भेंट हुई। संपाति ने कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, मुझे दूर का दिखाई देता है। हमको पड़ोसी भी दिखाई नहीं देता, पक्षी को दूर का भी दिखाई देता है। वैसे अच्छी बात है, पक्षी को ही दूर का दिखाई देता है, निष्पक्ष को नहीं दिखाई देता, कोई निष्पक्ष को नहीं दिखाई देता। जिसके प्रति आपके मन में पक्षपात है वो अमेरिका में बैठा है तो अभी दिखाई दे जाता है कि हमारा कोई वहाँ बैठा है। जब आप निष्पक्ष रहते, अपने अपने में ही डूबे रहते, तो पड़ोसी का दर्द कहाँ दिखाई देता है। क्योंकि आप सब लोग निष्पक्ष हैं ना, बड़ी आत्मा है आपकी, थोड़े पक्षपाती भी बनिए।
थोड़े पक्षपाती भी बनिए। कुछ लोगों को अपनत्व से देखना शुरू करिए, कुछ लोगों को अपनत्व से देखना शुरू करिए। तो गीध ने कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीधे दृष्ट पार। 400 कोस के समुद्र के उस पार मुझे यहाँ से लंका दिखाई दे रही है, लंका में अशोक वाटिका दिखाई दे रही है, और अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी बैठी दिखाई दे रहे हैं। आप में से जो 400 कोस के सागर को पार करके जा सकता हो, आ सकता हो, वही सीता जी की सुध ला सकता है। अब अपनी अपनी आप बातें करो, अपना चिंतन मनन करो कि कौन जा सकता है, कौन आ सकता है। गीध तो वहां से उड़ गए। अब सब वानर बैठे बैठे चर्चा करने लगे। जांबवंत ने कहा कि मैं तो चला जाता, लेकिन अब बूढ़ा हो गया। पहले तो जब मैं जवान था तो 7-7 चक्कर मार देता था। बलि बांधत, जब बलि को बांधने के लिए भगवान वामन अवतार लेकर आए थे और फिर विराट हो गए और एक पैर से सारे ब्रह्मांड को नापा, मैंने दौड़कर 7 प्रदक्षिणा दी थी। ये बुढ़ापे का लक्षण है। देखो, बुढ़ापा सफेद बालों से नहीं होता है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि आप मेरे भी सफेद हो गए तो कहीं बूढ़ा ही मान लो मुझे। कोई शरीर की झुर्रियों से बुढ़ापा नहीं होता है। बुढ़ापा किसे कहते हैं? बुढ़ापा कहते हैं जब भविष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अरे क्या करना, अरे छोड़ो, अब किसके लिए करना, बहुत तेरा करे। समझ लो आदमी बूढ़ा हो गया, समझ लीजिए कि आदमी बूढ़ा। और जो बैठा बैठा तुम क्या करोगे, हमने 1-1 रुपए का 4-4 शेर ही खाया है। अब पूछो इनसे, तब तेरे पास 1 रुपया था? तब था 1 रुपया। तुम क्या करोगे, हमने ये की। जो पुरानी बैठकर डींग हाके, समझ लो बूढ़ा हो गया, ये कुछ करेगा नहीं। अरे तुम क्या कर सकते हो, हमने ये किया, हमने वो किया, समझ लो बूढ़ा हो गया। जामवंत मंत्री अति, ये बूढ़ा ही नहीं है, अति बूढ़ा है। कब की बात निकाल रहा है। ओ मैंने तब 7 प्रदक्षिणा। कोई कह रहा है जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। कोई कह रहा है आधी दूरी तो जा सकता हूं, आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी क्या कर रहे थे? आप कभी बंबई, मद्रास या विदेश गए हैं? क्या कहते हैं उस समुद्र के किनारे को? बीच। बीच कहाँ होता है? वो तो किनारा होता है। तो बीच कहाँ होता है? हैं? वो तो किनारा होता है ना, समुद्र के बीच में जाके देखो, पता लगे। तो वहाँ जैसे आप लोग अपने फोटो खींचते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे रेत में किले कांटियाँ काटते रहते हैं। कोई अपने मम्मी पापा के मुंह बनाते रहेंगे, उसमें नाक बनाते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे। उनको बहुत आनंद आता है बच्चों को पानी में खेलने में, रेत में खेलने में। तो हनुमान जी किले कांटियाँ बना रहे थे। इन्हें तो कोई लेना देना नहीं। अब बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, बालक तो अपने खेल में मस्त रहता है। अब इनको तो कोई मतलब ही नहीं कि समुद्र तो बालक हैं, लला हैं। बहुत देर हो गई और सब घबरा गए कि कोई जाने लायक नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, हे हनुमान, क्या बोले? कहहि रीछपति सुने हनुमाना, कहहि रीछपति सुने हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग
तुम भाई, जो नहीं होय तात तुम पाई। ऐ हनुमान, हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तुम भले आदमी चुपचाप बैठे हुए और किले काटिया कर रहे हैं। तुमको कोई रुचि नहीं है इसमें? कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते और तुम शांत बैठे हो? जरा बचपन की याद करो, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुमने क्या पुरुषार्थ प्रकट किया था। ए बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू पे जातन, तारो रे संकट काहू पे जातन, तारो रे संकट काहू पे जातन टार। ओ देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवार। अरे को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो रे संकट मोचन नाम तिहारो रे संकट मोचन नाम तिहार। अरे काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु ने विचार। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात है तार। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमार। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो रे संकट मोचन नाम तिहारो रे संकट मोचन नाम तिहारो रे संकट मोचन। हनुमान जी काचुक साध रहे बलवाना, याद करो बचपन की कितने बड़े बड़े काम तुमने किए हैं। तुमको मालूम है तुम्हारा जन्म कोई संसार चलाने के लिए नहीं हुआ है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर किस लिए हुआ है? बोले तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। और जैसे ही कहा राम काज के लिए, राम काज लगी तब अवतारा सुन कई भयहु पर्वताकार। अरे कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा रे मानहु अपन गिरिन कर राजा रे मानहु अपन गिरिन कर राजा। अरे सिंहनादि कही बार ही बारा लील ही नाग जल निधारा। कही तो सहाय राम नहीं मारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। ऐ जावन जी, अगर ऐसी बात है तो बताइए क्या करूं? राम काज लग तब अवतारा सुनते ही भयो पर्वताकार हाय हुम हुम करने लगे। बोलो क्या करूं? त्रिकूट को उखाड़ लाऊं, सागर को ले जाऊं, लंका को रावण को परिवार से मारकर पूरी लंका को तहस नहस कर आऊं, मां को पीठ पर बिठा कर दिया। बोलो क्या करना? हनुमान जी एकदम आवेश में आ गए। जामवंत जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? अब कोई छोटा सा बालक 4 वर्ष का और अपने 80 वर्ष के दादाजी के पास बैठकर बोले, दादाजी मैं इस शेर के दांत निकाल लाऊं, आकाश के तारे तोड़ लाऊं, क्या कर लाऊं? तो दादाजी छोटे बच्चे की बात पर क्या करेंगे? मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे। अभी इतना सा बच्चा लंका लील जाऊं, सागर लील जाऊं, त्रिकूट उखाड़ लाऊं, रावण को परिवार सहित मार आऊं, तो वो मुस्कुराने लगे। हनुमान जी हनुमान जी बहुत विवेकी, ज्ञान गुण सागर है। हनुमान जी समझ गए भूल हो गई, बड़ों के सामने छोटों को डींग नहीं मारनी चाहिए। चुप बैठे रहा करो, तुमको मालूम हम सब कर देंगे। बड़े सोचते कर ले तो जाके कर। बड़ों के आशीर्वाद चाहिए, बड़ों के चरणों में शीश नवा हुआ चाहिए, जुड़े हुए हाथ चाहिए, झुका हुआ सिर चाहिए, वाणी की विनम्रता चाहिए। बड़ों के चरणों में जितने बैठोगे झुककर उतने ही आशीर्वाद की वर्षा होगी। हनुमान जी को भूल याद आ गई, एकदम घुटने
टिकने के बल टिक गए और हाथ जोड़कर जामवंत में पूछूं तो ही 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 उचित सिखावन दीजिए मोही उचित सिखावन दीजिए मोही। देखिए, इस विवेक को थोड़ा सा पालन करिए जीवन में। जिस बात के लिए कोई बुजुर्ग आपको कह रहे हैं और वो बात आपको उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है, तो कभी मत कहिए कि हाँ मुझे मालूम है ये। आप प्रेम से उनकी सुनिए, उनके बड़प्पन को कभी चुनौती मत दीजिए, उनके बड़प्पन को हमेशा आदर दीजिए। ये मत कहिए तो बाबूजी मुझे पहले से ही मालूम है, तुम कोई नई बात नहीं बता रहे, मुझे मालूम है, ठीक है। नो नो, कभी, ये बहुत बड़ा अपमान है बुजुर्गों का। कई लोग ये गलती करते हैं, कोई बता रहे आपको मालूम है फिर भी आप टोकते, नहीं 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 ये तो हमको मालूम, पहले से मालूम है, तुमको नई बात बता रहे हो। नहीं, ये हनुमान जी की विनम्रता वहां से सीखिए आप। बड़ों के आशीर्वाद कोई हाथ उठाकर और सिर पर हाथ रखकर नहीं होते, बड़ों के आशीर्वाद होते उनके हृदय की प्रसन्नता के। तो वो कुछ बता रहे हैं और आपने टोक दिया बीच में, नहीं नहीं ये तो हमको पहले ही मालूम है, ना ये मत करो। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे उचित सिखावन दीजिए, मुझे मालूम नहीं था, न मुझे अब मालूम है कि मुझे क्या करना है, आप बताइए कि मैं क्या करूं जाके, उचित सिखावन दीजिए मोहे। बंधुओं और बहनों, गुरुओं की, संतों की और अपने परिवार के बुजुर्गों से उनकी सिखावन को सुनिए भी और स्वीकार भी करिए। ये ठीक है कि योग्यता में आप उनसे ज्यादा होंगे, डिग्री आपके पास बहुत बड़ी होंगी, लेकिन उम्र के अनुभव उनके पास ज्यादा है, जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभव उनके पास ज्यादा है, कॉलेज की डिग्री आपके पास ज्यादा हो सकती है, इंटरनेट की योग्यता उनसे बहुत ज्यादा उनके पास हो सकती है, लेकिन मार्ग की खाई खल्लड़ों के अनुभव आपके पास नहीं है। उन्होंने वो खाई खल्लड़ पार की, उनके चरणों में बैठो, भले ही आपको ज्ञान है फिर भी उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनिए। आप किसी बड़े की सुन लेते हो, इसी से आशीर्वाद के द्वार खुल जाते हैं आपके। उचित सिखावन दीजिए। हनुमान जी ने उचित क्यों कहा? क्योंकि कई बार सिखावन अनुचित भी की जाती है। जैसे पार्वती जी की पूजा की जानकी जी ने शादी से पहले, तो पार्वती जी ने कौन सा आशीर्वाद? सुन सिए सत्य आशीष हमारी, इसका अर्थ है आशीर्वाद झूठा भी दिया जाता है, आशीर्वाद झूठा भी दिया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में झूठे आशीर्वाद दिए जाएंगे, अभी उत्तर प्रदेश में झूठे आशीर्वाद। अभी नगर पालिका के चुनाव आने हैं, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक का बेटा खड़ा हुआ है और दूसरा कैंडिडेट उस व्यक्ति के पिता के पास आता है, कहता है बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा हमारा आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद झूठा है, क्योंकि आशीर्वाद तो अपने ही बेटे के लिए है, आशीर्वाद जो, इसलिए कहना पड़ा कि सुन सिए सत्य शीश हमारी, पूजहूँ मन पूजे मन कामना, तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। शपथ भी झूठी खाई जाती है। आप में से तो कोई झूठी कसम खाता नहीं है, आप तो देवता के रूप में बैठे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन झूठी शपथ खाती, इसलिए हनुमान जी को कहना पड़ा सत्य शपथ करुणा निधान की। कसमें झूठी खाई जाती हैं, हनुमान जी को कहना पड़ा मैं सच्ची कसम खा रहा हूं। उचित सिखावन, एक होती है सिखावन, एक होती है उचित सिखावन। हम सब सिखावन देते हैं अपने बच्चों को,
लेकिन क्या सिखावन देते हैं? मातु पिता पालक न भुलावे, मातु पिता बालक न भुलावे, मातु पिता बालक न भुलावहि, मातु पिता बालक न भुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। धर्म की शिक्षा तो माता पिता देते हैं, सिखावन तो देते हैं, लेकिन कौन से धर्म की? उदर भरे, जैसे हो अपना पेट भरो, झूठ से, सच से, रिश्वत से, घोटाले से, बेईमानी से, मिलावट से, जैसे हो बेटा अपने काम से काम रखो। हमारी पूरी सिखावन पेट और प्रजनन पर ही टिकी हुई है, इसके आगे हम बढ़ते नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं कहता बेटा भगवान का भजन करो, जाकर किसी संत के चरणों की सेवा करो, जीवन में संतत्व स्वीकार करो, ये जीवन तो हमने जी लिया, हमको मालूम है ये जीवन में क्या झंझट है, जाओ मनुष्य जन्म मिला है, भगवान का भजन करो, विरक्त जीवन जियो। कोई सिखाता है? नहीं नहीं, गृहस्थी चलाओ, शादी करो, फिर लड़ो झगड़ो, तलाक दो, सिर फोड़ो, गाली गलौज करो, बच्चे पैदा करो, और वो भी तुमको छोड़कर चले जाए, अपना सिर फोड़ते रहो, लेकिन रहो यही। केवल दो ही शिक्षाएं, पेट भरने की और प्रजनन करने की, तीसरी कोई शिक्षा ही नहीं। कैसे भरो, कैसे? नीति से अनीति से, सत्य से असत्य से, लूट से, जैसे हो। पेट तो पक्षी भरते, पशु भी भरते, मकान तो घोंसले तो चिड़िया भी बनाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बनाते। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, मुझे वो चैनल देखने का शौक है, एनिमल प्लेनेट और ये जो आते हैं, इसको मुझे देखने का शौक। कैसे कैसे लोग चिड़िया और पक्षी और घर बनाते हैं, कछुआ और ये सब भी अंडे देते हैं, उनको ढकते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो सब करते हैं। उदर भरे सोई धर्म सिखा, यह है सिखावन। हनुमान जी कहते उचित सिखावन दीजिए मोही। उचित सिखावन किसे कहते बंधुओं? जो सिखावन हमको परमार्थ की ओर और परमात्मा की ओर ले जाए, वही उचित सिखावन है। बाकी नरक की सिखावन है, वही अनुचित है। दो ही सिखावन उचित होती है, जो सिखावन हमको परमार्थ की ओर ले जाए, परोपकार की ओर ले जाए, और जो सिखावन हमको परमात्मा की ओर, भजन की ओर ले जाए, यही दो सिखावन है, बाकी सब अनुचित हैं। हनुमान जी उसी सिखावन को मांग रहे हैं, और इस सिखावन का दर्शन जो बहुत मार्मिक प्रसंग है, मैं इसकी चाक नहीं बिगाड़ना चाहता। ब्रज की भाषा है ना, दही की चाक बिगाड़ देती है तो पानी छोड़ जाता है। दही तभी चाक बिगाड़नी चाहिए जब वो खाने के लिए परोसने की स्थिति आए। तो इसका तो दर्शन मैं कल कराऊंगा। एक बार हम लोग हनुमान जी को एक बार फिर याद कर लेते। बजरंग बाला, बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो। अरे वो ढपली वालों के भाई साहब मैंने देखे थे, कहाँ है वो, कहाँ बैठे हैं ढपली वाले के भैया बड़े हैं? कहाँ है वो? अच्छा बाहर में। हाँ, बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। बजरंग बाला जपू थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। लाल लंगोटो वालो तू, अंजनी माँ को लालो तू। लाल लंगोटो वालो तू, अंजनी माँ को लालो तू। अरे लाल लंगोटो वालो तू, अंजनी माँ को लालो तू। लाल
राम नाम मत वालो तू, भक्तन को रखवालो तू। राम नाम मत वालो तू, भक्तन को रखवालो तू। सालासर तेरा भवन बना है, सालासर तेरा भवन बना है। सुन ले पवन कुमार भरोसो भारी है। अरे बजरंग बाला जपतारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। अरे बजरंग बाला जपतारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। बजरंग बाला रखियो भला झूलेलाल ने सिंगीदा सेवन दास की साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दे दंगे अंदर दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे वरने हमेशा चार चराग तेरे वरने हमेशा चार चराग तेरे वरने हमेशा पांचवा वारनी आई भला
भगवान की जय। यही बैठ जाइए, यही बैठ जाइए। हाँ हाँ, अभी लीजिए, बैठिए। यहाँ के आगे के प्रसंग का दर्शन कल प्रातःकाल जो सूचना आदरणीय सुभाष जी देंगे उसके अनुसार। पवन जी देंगे, ठीक है। एक बात, हम लोग सालासर धाम में हैं। मुझे लगता है रामायण कोई लाए नहीं होंगे। बाजार में जहाँ से आपको गीता प्रेस की दुकान से सुंदरकांड की अगर अलग से प्रति मिल जाए ले लीजिए। और अभी 4 दिन शेष है, 4 सुंदरकांड कर लीजिए। मान लो पुस्तक नहीं मिलती तो सुबह से लेकर रात के सोते समय तक 3 कवि, 4 कवि, 2 कवि, 5, जैसे 12 हनुमान चालीसा कर लीजिए। हनुमान जी के 12 नाम है। हनुमान अंजनी सूत, वायुपुत्र महाबली, रामेस्त फाल्गुन सकः, पिंगाक्षय अमित विक्रम, उदधिक्रमण चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पहा। उनके 12 नाम है। सुबह से लेकर रात तक जैसे किसी पर एक टेलीफोन है, बिजी रहता है। 2 हैं तो कभी कभी घंटी सुन जाती है, 3 है तो एक तो खाली सा ही रहता है। तो 12 मुख हैं उनके, कोई न कोई मुख जरूर खाली मिल जाएगा, आपका पाठ उसमें चला जाएगा। ये 12 सवेरे से लेकर शाम तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ बैठ के करो। बस में जाओगे, बस में बैठ के करते जाओ, कार से जाओगे, कार में बैठ कर करते जाओ, नहाने से शुरू करो और सोने तक 12 कर लो। इतना करें। आगे कुछ सूचनाएं होंगी, उनका पालन करिए। जितना सूचनाओं का पालन कर लेंगे उतना ही आपको इस यात्रा में आनंद आएगा। अगर आप सूचनाओं का पालन नहीं कर, इतने बजे जाना है और आप बटरगस्ती कर रहे हैं, देर से आ रहे हैं, आपको भी दिक्कत होगी और आपके साथ साथ आने वाले उनको भी कष्ट होगा। तो सूचनाओं का पूरा पालन करें। सोते समय की एक बार क्रिया करेंगे, फिर स्तुति गाएंगे, फिर सूचनाएं सुनेंगे। एक बार हाथ उठाएं। ये सोते समय जरूर करिए, मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, फिर दूसरी, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। माथा टेकिए, प्रणाम करो। फिर तीसरी, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम। माथा टेकिए। अब साथ साथ स्तुति गाइए। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथित हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर,
आशा तेरे नाम की बनी रहे ममती। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति दीजिए दया धर्म दाता। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा ये बताइए, शाम की चाय किस किस ने पी थी? हाथ उठाओ। अच्छा, पकौड़े किस किस ने खाए? सबने। आपने नहीं खाए? क्यों? हैं? अच्छा, हाँ तो पकौड़े इतने बढ़िया बने थे, सब चट कर गए पहले। अच्छा, सबसे अच्छा पकौड़ा कौन सा लगा? हैं? मिर्च वाले हाथ उठाओ। मिर्च का जिनको अच्छा लगा। मैं आपके साथ हूं। मैंने निवेदन किया है कि भैया बाकी बने न बने, शाम को भोजन के साथ मिर्च का पकौड़ा जरूर बना। ठीक है, आप जानो, आपका काम जानो। हमने तो अपनी पसंद बता दी, आप अपनी पसंद बता दें। ठीक है, अब सूचना सुनिए, उसका पालन करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय। छोटे छोटे केवल 2 सूचनाएं हैं। प्रातःकाल का जलपान ठीक 7:30 बजे प्रारंभ होगा और केवल 8:30 बजे तक ही रहेगा, इसलिए समय का सब लोग ध्यान रखेंगे। कथा प्रातःकाल ठीक 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए समय का उस कथा के लिए भी हम लोग ध्यान रखेंगे। शेष सूचना कल कथा में ही दी जाएगी। आरती के लिए जो कथा के मुख्य यजमान हैं आदरणीय श्री गंगाधर जी, उनके पूरा परिवार के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उन सबसे आग्रह है कि आगे आरती के लिए आ जाएं। ऐसे ही सपरिवार श्रीमान वीरेंद्र कपूर जी, श्रीमान भूषण मित्तल जी सपरिवार, श्रीमान नरेंद्र जी दिल्ली, श्रीमान अशोक जी दिल्ली, आपसे आग्रह है कि आरती के लिए आगे बढ़ें। राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी,
दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भाग्य शोभित जग जननी चरण विराजत हे सुत अंजनी इन चरणों में जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों को सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सालासर भगवान की जय पूज्य कौशल जी महाराज की जय बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।